बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपसे मुखातब हूँ अरशद रमानी। एक सादी लिखते हैं कि एक बार एक हकीम साहब अपने बेटे को समझा रहे थे कि बेटा कम खाया करो, क्योंकि कम खाने से बीमारियां पैदा नहीं होती। जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, शेख सादी लिखते हैं कि वो हकीम अपने बेटे को ये बताते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं वो ज़्यादा खाने की वजह से होती हैं। जो इंसान कम खाता है वो उतना ही कम बीमार होता है, और जो जितना ज़्यादा खाता है वो उतना ज़्यादा बीमारियों का शिकार होता है। तो आगे से जो बेटा था वो हकीम साहब से कह रहा है कि अब्बू जान, लोग ये कहते हुए मैंने सुने हैं कि ज़्यादा खाने से कुव्वत आती है, इंसान ताकतवर होता है, मजबूत होता है। तो मैं कम खाऊंगा तो मैं लागर और दुबला पतला हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी सही मानों में परवान नहीं चढ़ेगी, मैं कमज़ोर और लागर रह जाऊंगा, और दूसरे जो मेरी उम्र के लड़के हैं वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और मैं उनके सामने माजूर लगूंगा। तो हकीम साहब ने कहा, ठीक है, आपकी बात में भी कुछ वज़न है, लेकिन कम खाना और खाना भूख रख कर खाना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। क्योंकि जब इंसान भूख रख कर खाता है तो हवा और पानी की जगह उसके पेट में बाकी रहती है और वो बीमारियों के शिकार नहीं होता। और खाना मैदा जो है वो आसानी से हज़म कर लेता है, जबकि आप खाते जाएं और जगह बाकी ना छोड़ें अपने पेट के अंदर, तो फिर होता क्या है कि मैदे को काम डबल करना पड़ता है और फिर बिल आखिर मैदा थक कर बीमारियों का शिकार हो जाता है। क्योंकि सब बीमारियों की जो जड़ है वो मैदे से शुरू होती है, मैदे की बीमारियों से शुरू होती है। तो नाज़रीन कराम, बात करने का मकसद ये है कि इंसान इस दुनिया में सिर्फ खाने के लिए नहीं आया, बल्कि इस दुनिया में उसने कुछ और भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है। मज़ीद आगे वो हकीम साहब कहते हैं, खाओ मगर एतदाल के साथ। एतदाल पसंदी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा पसंद किया है, और अल्लाह ताला को भी एतदाल पसंदी बहुत पसंद है, क्योंकि एतदाल पसंद अल्लाह के यहाँ मुकर्रब दर्जे पर पहुंच जाता है। एतदाल पसंदों को अल्लाह ताला पसंद करता है, और हद से तजावज़ करने वालों को अल्लाह ताला कभी भी पसंद नहीं करता। इसलिए आप जो भी काम करें वो एक हद के अंदर रहते हुए करें। तो हकीम साहब कहते हैं अपने बेटे से कि खाओ पियो, लेकिन बेकार मत लटाओ, बेकार अय्याशियों में ना पड़ जाओ।